Good morning student. Today we study chapter 10 our forest wealth. Forest wealth हमारा जो हमारी वन संपदा है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. The natural vegetation of an area includes its forest wealth. Natural vegetation जो किसी भी क्षेत्र की नेचुरल वेजिटेशन है यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, उसके अंदर हम फॉरेस्ट, वही हमारी क्या है, फॉरेस्ट वेल्थ है. यानी कि नेचुरल वेजिटेशन हमारे जो प्राकृतिक किसी भी क्षेत्र के अंदर जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है वही हमारी फॉरेस्ट वेल्थ है, यानी कि वन संपदा है. ए फॉरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट ए कंट्री मस्ट हैव 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट. कि देश का कम से कम 1/3 एरिया, टोटल एरिया का 1/3 एरिया जो पार्ट है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए. बट इन इंडिया ओनली 1/5 ऑफ इट्स टोटल एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. लेकिन इंडिया का 1/5 पार्ट ही फॉरेस्ट से कवर्ड है. दिस इज़ फार लेस देन वट इज़ रिक्वायर्ड. जितनी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी कम है. फॉरेस्ट आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है फॉरेस्ट भी. फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज. फॉरेस्ट और उनसे निर्मित उत्पाद हमारे लिए फॉलोइंग वेज में इम्पोर्टेंट है. दे गिव अस स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स. ये हमें स्पाइसेस यानी कि मसाले, मेडिसिनल प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स, रबर एंड फ्रूट्स प्रदान करते हैं. दे प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस एनिमल एंड बर्ड्स. ये डिफरेंट एनिमल और बर्ड्स को शेल्टर देते हैं. मैनी एनिमल्स और बर्ड्स को शेल्टर देते हैं. देन दे प्रोवाइड अ हार्डवुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग. ये काफ़ी हार्डवुड, काफ़ी मजबूती लकड़ी प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए और टूल्स के निर्माण के लिए. इनकी औजार बनाने के लिए हम फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं. दे प्रोवाइड अस सॉफ्टवुड. ये हमें सॉफ्टवुड भी प्रोवाइड करते हैं, नरम लकड़ी भी देते हैं. विच इज़ यूज टू मेक थिंग्स लाइक पेपर एंड मैच स्टिक, जिसका प्रयोग हम पेपर और मैच स्टिक्स के बनाने के लिए करते हैं. देन फॉरेस्ट हेल्प टू कंट्रोल सोइल इरोजन एंड फ्लड्स. फॉरेस्ट में सोइल इरोजन और फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करते हैं. सोइल इरोजन यानी हमारा मृदा अपरदन, यानी कि हमारी सोइल की जो अपर लेयर है जो एयर और वाटर द्वारा ट्रांसफ़र हो जाती है उसको भी कंट्रोल करते हैं. साथ में फ्लड्स यानी कि हमारी जब रिवर्स के अंदर वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, जब रिवर के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो जब ओवरफ्लो हो जाती हैं तो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है. फॉरेस्ट आल्सो अट्रैक्ट क्लाउड एंड ब्रिंग रेनफॉल. फॉरेस्ट क्लाउड्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, साथ में वर्षा भी लेके आते हैं. फॉरेस्ट प्यूरीफाई एयर एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग. फॉरेस्ट एयर को प्यूरीफाई करने में मदद करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं. साथ में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में भी फॉरेस्ट हमारे सहायक होते हैं. डैश ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट. इंडिया का कितना पार्ट कवर्ड है फॉरेस्ट से? इंडिया का ओनली 1/5 ऑफ इट्स टोटल. 1/5 ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद. डैश ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद forest. Only 1/5 of India is covered with forest. Then forest give us softwood to make things like. forest हमें क्या क्या देते हैं? softwood देते हैं to make things like paper and matchstick. Now this is our map of forest where we found different type of forest. लाइक फर्स्ट, जैसे इंडिया का हमारा मैप है टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि हमारे ट्रॉपिकल फर्स्ट वन है जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बाद हमारे सेकंड फॉरेस्ट जो हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बाद ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हैं. फर्स्ट हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडस एंड थर्ड वन इज थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ वन हमारे माउंटेन फॉरेस्ट. नाउ टाइप ऑफ फॉरेस्ट को हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन हमारा जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट.
इंडिया इज़ मैनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर काफ़ी टाइप्स में 5 टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेकंड वन डेसिडस है, थर्ड वन थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ वन टाइडल फॉरेस्ट और फिफ्थ वन है माउंटेन फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर हमारे 5 टाइप्स के फॉरेस्ट मेनली फाउंड किए जाते हैं। फर्स्ट वन एवरग्रीन, जिसको हम सदाबहार वन भी कह सकते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट। डेसिडस फॉरेस्ट हमारे दूसरे सेकंड उपोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं इनको हम। थॉर्न फॉरेस्ट कंटीले वन, टाइडल ज्वारीय वन और माउंटेन पर्वतीय वन, ये हमारे फॉरेस्ट हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे जो है, अनदर नेम फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का अनदर नेम है, दूसरा जो नेम है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिनको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। यानी कि दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन। ये फॉरेस्ट हमारे हॉट और वेट रीजन के अंदर मिलते हैं। द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन रीजन्स के अंदर हमारे डेंस काफ़ी घने एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ऑल दीज प्लेसेस आर हॉट एंड रिसीव ए लॉट ऑफ रेनफॉल। ये प्लेसेस हमारी काफ़ी गर्म है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम से पता लगता है, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन। इन फॉरेस्ट की हमारी जो ट्रीज हैं वो ग्रीन रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कंप्लीट ईयर के अंदर ये ट्रीज हमारे ग्रीन हरे भरे रहते हैं। देन दिस ट्रीज आर टॉल एंड हैव एम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी। ये ट्रीज, इन प्लांट्स की हमारी जो ट्रीज हैं वो टॉल रहती हैं और अम्ब्रेला शेप इनकी कैनोपी होती है और कवर द ऑन द टॉप, जो कि इसका पूरे एरिया को कवर करे हुए रहती हैं। द वुड ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी हार्ड। इन फॉरेस्ट की लकड़ी काफ़ी मजबूत रहती है। महोगनी, रोजवुड एंड एबोनी आर सम इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज के अंदर हमारी जो सम इम्पोर्टेंट ट्रीज जो मिलते हैं, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, एबोनी हो गया, एंड देन important varieties of evergreen trees. Then huge variety of ferns, climber and bamboos also grows in this forest. यहाँ पर काफ़ी मात्रा में डिफरेंट वैराइटीज़ की फर्न्स, क्लाइंबर्स एंड बम्बूस भी मिलते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट हमारे, जिनको कि पॉपुलरली कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, जिनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, दे आर फाउंड एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। ये हमारे हिमालयस के फुट हिल्स में मिलते हैं। सह्याद्रीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, और इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। देन दिस फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ये फॉरेस्ट हमारे इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा को घेरते हैं। अनलाइक द एवरग्रीन फॉरेस्ट, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स वंस ए ईयर। अदर फॉरेस्ट की तरह, यानी कि हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह ये फॉरेस्ट अपने ट्रीज एक साल में एक बार गिराते हैं। टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, सीमुल एंड बम्बूस आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो मेन प्लांट्स हैं, जो मेन ट्रीज फाउंड की जाती हैं, टीक हो गया, साल हो गया, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, सीमुल और बम्बूस जैसे प्लांट्स यहाँ पर मेजर रूप से देखने को मिलते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट कंटीले वन के अंदर थॉर्न फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज दैट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। थॉर्न फॉरेस्ट हमारे वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। दे ग्रो इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। ये मरुस्थल रीजन राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा में मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव ट्रीज विथ लॉन्ग रूट्स। इन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होती हैं वो, जिनकी जड़ें लंबी गहराई तक फैली रहती हैं, यानी कि इनकी जड़ें सोइल में नीचे डीप गहराई तक फैली रहती हैं। सो थिक बार्क, शार्प थॉर्न्स और मॉडिफाइड लीव्स, जिसके कारण इनकी काफ़ी थिक मोटी तना होता है। शार्प थॉर्न्स, बिल्कुल शार्प इनकी ये काफ़ी कंटीले होते हैं, यानी कि बिल्कुल शार्प रहते हैं। और मॉडिफाइड लीव्ड, यानी कि पत्तियाँ इसकी काफ़ी सुधरी होती हैं। एंड स्मॉल लीव्स, और छोटी पत्तियाँ भी मिलती हैं। विच इन रिटर्न प्रिवेंट वाटर लॉस,
विच इन रिटर्न प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस, जो कि वाटर की लॉस, वाटर को ख़त्म होने से वाटर की कमी को पूर्ति करती हैं। वाटर की पानी का जो नुकसान होता है उसको कमी को पूरा करने के लिए लीव्स मेजर रूप से कंट्रीब्यूशन देती हैं। दीज प्लांट्स एंड ट्रीज कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इस तरह के प्लांट्स और ट्रीज काफ़ी लंबे समय तक बिना वाटर के सर्वाइव कर पाते हैं। बबूल, वेल, वाइल्ड पम्स एंड कीकर्स आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रीज ऑफ द थॉर्न फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट के अंदर बबूल, वाइल्ड पम्स एंड कीकर मेन ट्रीज देखने को मिलती हैं। टाइडल फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट जिनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। देन टाइडल आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ रिवर एंड एरियाज। टाइडल, ये हमारे जो फॉरेस्ट हैं टाइडल फॉरेस्ट डेल्टास, रिवर के डेल्टास रीजन के अंदर मिलते हैं। विच आर सबमर्ज्ड इन सी वाटर, जो कि सी वाटर के अंदर दबी हुई होते हैं, यानी कि हमारे टाइडल फॉरेस्ट समुद्री जल के अंदर, समुद्री जल के नीचे दबे हुए मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट समुद्री जल के नीचे दबे, यानी समुद्री जल के नीचे समाये हुए रहते हैं। आधे से ज़्यादा इनका पार्ट पानी समुद्री जल के अंदर रहता है। दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। हमारे जो टाइडल फॉरेस्ट हैं फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर दोनों के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर फुल ऑफ सच फॉरेस्ट। हमारा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा रीजन है वो इन फॉरेस्ट से फुली कवर्ड है। सुंदरी ट्रीज ग्रोस हेयर, यहाँ पर सुंदरी ट्रीज देखने को मिलती हैं। इट्स वुड इज यूज टू मेक बोट्स। टाइडल फॉरेस्ट की जो हुड्स हैं, लकड़ी हैं, उसको हम बोट्स बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, समुद्री जहाज बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। द सुंदरबन इज़ नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्री। सुंदरबरी ट्री के कारण सुंदरबन नेम दिया गया था बाद में। दिस ट्री बिलोंग्स टू ए मैंग्रोव फैमिली। हमारी जो सुंदरबन ट्री है ये मैंग्रोव फैमिली से बिलोंग करती है। माउंटेन फॉरेस्ट आज द नेम्स टेल्स अस आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। जैसा कि इसके नाम से पता लगता है, माउंटेन फॉरेस्ट हमारा हिमालयन रीजन के अंदर मिलते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया, और हमारा दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों पर इस तरह के फॉरेस्ट फाउंड किए जाते हैं। सम ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव द कॉनिफेरस वेराइटीज़। इनमें से कुछ फॉरेस्ट के अंदर यानी कि कॉनिफेरस यानी कि कोणधारी वेराइटीज़ जिसमें के वन मिलते हैं, जिसमें कि विश बियर कॉर्न्स, जिनमें कॉर्न्स, चिर, डियोदार, फन, चेस्टनट, सेडार, पाइन एंड स्प्रूस जैसी ट्रीज देखने को मिलते हैं। इस टाइप के वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है। दीज ट्रीज आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड शार्प। ये ट्रीज क्या होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और इनकी पॉइंट शार्प और निडल शेप्ड लीव्स इनकी होती हैं, यानी कि काफ़ी शार्प पत्तियाँ इसकी होती हैं। देयरफॉर द स्नो डज नॉट गैदर ऑन द ट्रीज, जिनके कारण यहाँ पर स्नो बर्फ़ नहीं ठहर पाती है। तो वुड ऑफ दिस ट्रीज यूज टू मेक पेपर। इस तरह की माउंटेन फॉरेस्ट की ट्रीज़ का यूज़ हम पेपर बनाने के लिए करते हैं। सेव ट्रीज़, हम कैसे पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं। सेव ट्रीज़, द नॉन स्टॉप यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। स्टॉप में हमारी जो फॉरेस्ट का अंधाधुंध जो उपयोग हो रहा है, हैज़ रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर सिग्निफिकेंटली। हमारे फॉरेस्ट कवर को महत्वपूर्ण रूप से कम किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, जिसके कारण हम मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन की समस्या, सॉइल इरोजन, फ्लड्स और ड्रॉट्स, बाढ़ और ड्रॉट, सूखे की समस्या को हम फेस कर पा रहे हैं। सिंस फॉरेस्ट प्ले विटल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन दिस अर्थ। जब से फॉरेस्ट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अर्थ के ऊपर जीवन को सपोर्ट करने में। द गवर्नमेंट हैज़ बिन कंपेल्ड टू टेक स्टेप। गवर्नमेंट मजबूर हुई है स्टेप्स लेने के लिए। दैट विल रीजनरेट दिस इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्विकली। गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेने के लिए विवश हुई है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उस जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉरेस्ट है, उनको दोबारा से रीजनरेट किया जाए, जल्दी से रीजनरेट किया जाए। देन नाउ हैव यू हर्ड अबाउट द चिपको आंदोलन। क्या आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना है? चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट जिसका जो कि हमारा चलाया गया था फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, यानी कि वनों को बचाने के लिए।
यानी कि ट्रीज़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। ट्रीज़, द वर्ड चिपको मीन्स टू ह्यूज और एम्ब्रेस। हमारा जो चिपको वर्ड है जिसका मीन्स क्या है, ह्यूज, हग और एम्ब्रेस यानी कि गले लगाना। इन 1970 ग्रुप ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड स्टार्टेड दिस मूवमेंट। 1970 के अंदर उत्तराखंड की वुमेन्स ने इस तरह के मूवमेंट को स्टार्ट किया था। देन दे प्रिवेंटेड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। उन्होंने ट्रीज़ की कटिंग पर रोक लगाई थी बाय हगिंग देम। वो ट्रीज़ से लिपट गई थी, ट्रीज़ को उन्होंने गले लगा लिया था। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम रैनी विलेज ऑफ उत्तराखंड। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड के रैनी विलेज गांव से स्टार्ट हुआ था एंड स्प्रेड ऑल ओवर गढ़वाल रीजन। और ये कंप्लीट गढ़वाल रीजन के अंदर फैल गया था। द वुमेन फॉक ऑफ दिस रीजन, यहाँ की जो वुमेन्स थी, लोग वुमेन थी, केम टुगेदर टू रिवोल्ट अगेंस्ट द रूथलेस। वुमेन्स ने, यहाँ की जो लोग वुमेन फॉक, वुमेन्स ने, इस रीजन की वुमेन्स ने एक साथ मिलकर एक विद्रोह किया था। रूथलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, यानी कि जो ज़बरदस्त तरीके से जो ट्रीज़ की कटिंग हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने इस तरह का रिवोल्ट, विद्रोह स्टार्ट किया। सुंदरलाल बगुना हेडेड दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट को सुंदरलाल बगुना ने हेड किया था, यानी कि सुंदरलाल बगुना की लीडरशिप में इस मूवमेंट को चलाया गया था। एंड द हार्ड वर्क ऑफ द पीपल अल्टीमेटली बिफोर बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट पास लॉज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। और जो वुमेन्स द्वारा जो ये हार्ड वर्क, अपने वुमेन्स के हार्ड वर्क के कारण इस मूवमेंट को एट लास्ट में क्या रिजल्ट मिला, उनको रिजल्ट मिला कि गवर्नमेंट ने कानून पास किया, ऐसा कानून पास किया कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन के कटाव को रोका जाए, यानी कि वन डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो वनों का जो कटाव किया जा रहा है उसको, उस पर रोकथाम लगाई जाए, उसको स्टॉप किया जाए। बट इवन दिस हैज़ नॉट डिस्करेज पीपल फ्रॉम कटिंग ट्रीज। लेकिन इसने भी लोगों को हतोत्साहित नहीं किया कटिंग ट्रीज़ को काटने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोग्राम सच एज। उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसमें कि सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट था। देन वन महोत्सव मूवमेंट सरकार ने स्टार्ट किया। ऐसे मूवमेंट सरकार ने, गवर्नमेंट ने सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट और वन महोत्सव नाम की मूवमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, वन सुरक्षा के लिए ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किए। देन फॉर एवरी चाइल्ड, प्रत्येक चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड ट्री, प्रत्येक चाइल्ड के चाइल्ड द्वारा एक ट्री। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड टू प्लांट ट्रीज एंड इवन केयर फॉर देम। हर चाइल्ड को ये मूवमेंट जो चलाया गया उसके अंदर ये कहा गया कि हर चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड ए ट्री, हर चाइल्ड अपना एक पौधा लगाएगा। जिसमें इस प्रोग्राम को, जिसके अंदर प्लांटिंग, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच चिल्ड्रंस आर इनकरेज्ड टू प्लांट, जिसमें कि चिल्ड्रंस को प्लांटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एंड इवन केयर फॉर देम, और उनके केयर करने के लिए भी उनको मोटिवेट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द गवर्नमेंट इज़ आल्सो इन्वॉल्विंग लोकल्स एंड ट्राइबल पीपल। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लोकल्स और ट्राइबल पीपल को भी शामिल किया फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, यानी कि फॉरेस्ट को सुरक्षित, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टेप्स आर आल्सो बिंग टेकन टू डेवलप ग्रीन बेल्ट्स इन अर्बन एरिया। स्टेप्स, कुछ कदम ग्रीन अर्बन एरिया के अंदर ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप करने के लिए भी लगाए गए। देन शीशम्स ग्रोस इन फॉरेस्ट, उसके बाद शीशम ग्रो की गई फॉरेस्ट के अंदर। शीशम ग्रोस डैश इन फॉरेस्ट, शीशम कहाँ पे मिलती है? शीशम हमारे कौन से फॉरेस्ट के अंदर मिलती है? वी स्टडी ऑलरेडी। शीशम ग्रोस इन डैश फॉरेस्ट, शीशम हमने जैसे कि पढ़ा, शीशम हमारा जो फॉरेस्ट है डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर मिलता है। शीशम ग्रोज इन डेसिडस फॉरेस्ट। चिपको मूवमेंट वाज हेडेड सर सुंदरलाल बगुना ने चिपको मूवमेंट को हेडेड किया था। देन वाइल्ड एनिमल्स, नाउ वी स्टडी वाइल्ड एनिमल्स, हमारे जो जंगली जानवर हैं। फॉरेस्ट आर होम्स टू वाइल्ड एनिमल्स एंड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट हमारा जो वाइल्ड एनिमल्स का एक घर है जिसमें कि
काफ़ी क्वांटिटी में, ह्यूज वैराइटीज़ में इंसेक्ट और बर्ड्स मिलते हैं। व्हेन वी कट फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं, व्हेन वी कट फॉरेस्ट वी आल्सो डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ दीज लिविंग। साथ में यानी कि जब भी हम वनों की कटिंग करते हैं तो वी आल्सो डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ दीज लिविंग्स, यानी कि यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी हम साथ में उनके निवास स्थान को भी समाप्त कर देते हैं। यानी कि जैसे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ के बर्ड्स, इंसेक्ट और वाइल्ड एनिमल्स रेजिडाइज करते हैं, रहते हैं, उनको शेल्टर होती है वो उनकी। लेकिन जैसे हम फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं तो इन क्रिएचर्स के हम निवास स्थल को भी, इनके इनहेबिटेंट्स यानी कि इनके जो शेल्टर को भी हम समाप्त कर देते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड पोचिंग एंड हंटिंग हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज। हमारी जो बिना किसी रोकथाम के जो पोचिंग और हंटिंग की जाती है, यानी कि शिकार किया जाता है, अवैध रूप से जो हमारा शिकार किया जाता है जिस पर कोई किसी तरह की रोकथाम नहीं है, एक्सटिंक्शन ऑफ बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज, हमारी वाइल्ड एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज इससे ख़त्म हो चुकी हैं। देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ए नेशनल पार्क, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया है, अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी के साथ नेशनल पार्क को स्थापित किया है, टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एज वेल एज देयर हैबिटेट। हमने इसमें हमारी जो गवर्नमेंट ने इनको इस्टेब्लिश किया है, उनकी वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी के अंदर एनिमल्स के निवास स्थल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। देन एलिफेंट, हिप्पोस, राइनोस, इसके बाद जो अदर एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट हो गया, एलिफेंट, हिप्पोस हो गया, राइनोस हो गया। डियर आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसके अलावा जो अदर एनिमल्स हमारे मिलते हैं, एनिमल्स जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट रीजन के अंदर मिलते हैं, उसमें एलिफेंट हो गया, हिप्पोस हो गया, राइनोस और डियर जैसे एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। काजीरंगा एंड मार्शल नेशनल पार्क आर सम होम टू द ऑल दीज एनिमल। हमारे इसमें काजीरंगा और जो मानस नेशनल पार्क है, इन एनिमल्स का एक तरह से घर हैं, जहाँ पर इस तरह के हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। राइनोस वर किल्ड फॉर मेडिसिन्स, राइनोस की हत्या की जाती है मेडिसिन्स के लिए। एंड द मस्क डियर वर किल्ड फॉर मस्क यूज्ड इन परफ्यूम, और मस्क डियर जो हमारे हैं, उनकी खाल को वगैरह का जो यूज़ किया जाता है मस्क डियर्स का, उनको मारा जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। परफ्यूम में उनसे जो मस्क निकलता है उसको यूज़ करने के लिए। द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर होम्स टू एशियाटिक लॉयंस। हमारा जो गिर फॉरेस्ट गुजरात है, गिर फॉरेस्ट जो गुजरात के अंदर है, वो हमारे एशियाटिक लॉयंस का घर है। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द सुंदरबन, जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं जो सुंदरबन के अंदर मिलते हैं। देन यानी कि सुंदरबन इज़ द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। रणथंबोर एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आर आल्सो टाइगर रिजर्व। रणथंबोर और हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैं, वो भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जहाँ पर टाइगर्स की हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देन द डेसिडस फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल्स लाइक, हमारे जो डेसिडस फॉरेस्ट हैं वो वो घर हैं एनिमल्स लाइक बियर, बोर एंड वाइल्ड बफेलोस एंड लियोपार्ड। देन बर्ड्स, स्नेक्स लाइक cobras and pythons, fish, turtles and tortoise. Fish, turtles and tortoise are found in different parts of our country. यानी कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स पर इस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, जिसमें कि स्नैक्स लाइक कोबरा हो गया, बर्ड स्नैक्स लाइक डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर हमारे जो एनिमल्स मिलते हैं उसमें कोबरास, पाइथन्स, फिश, टर्टल एंड टोर्टोइस जैसे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ लॉज, वाइल्ड लाइफ लॉ को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज हैव बीन इनेक्टेड अलॉन्ग विद सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए लॉज हैव बीन, काफ़ी कानून बनाए गए हैं। लॉज हैव बीन इनेक्टेड अलॉन्ग विद सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क, कानून बनाए गए हैं, उनके साथ में नेशनल पार्क को स्थापित किया गया है। एंड
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैनी इंडेंजर्ड स्पीसीज आर टुडे अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ हैबिटेट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारी हमारी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म होने के कगार पर हैं वो एट प्रेजेंट टाइम में सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि हैबिटेट उनके लिए हमारी सरकार ने हैबिटेट यानी कि उनके निवास स्थल उनको शेल्टर प्रोवाइड किए, इसी के कारण वो हमारे सुरक्षित हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ। देन उसके बाद एन इकोसिस्टम इज रिलेशनशिप बिटवीन, इकोसिस्टम क्या होता है? डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स के बीच में का जो इंटररिलेशनशिप होता है वही हमारा इकोसिस्टम, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं, यानी कि इंटरलिंक बिटवीन एनिमल्स प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स, and interlink between different varieties of animal and plants, their habitat and the environment. Any disturbance in this natural relationship will disturb the ecosystem and disturb life on the earth. हमारी नेचुरल रिलेशनशिप में जो प्लांट्स और एनिमल्स में किसी तरह की डिस्टर्बेंस होती है तो साथ में वो हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं।